So now in the ongoing series of tricks to remember in pharmacology, now here we will talk about the contraindications of ACE inhibitors. So in each discussion, I will provide you the mnemonics, and along with mnemonics, I will also provide the reason. क्योंकि आप कई बार आपको रीजंस आपको मेमोरिक्स से फिर भी आप उसको याद करते हैं तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। तो विद रीजन आपका जो है यहाँ पे सारी चीज़ों का सोल्यूशन होगा। तो लाइक जैसे हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ, अब पहले यहीं पे स्पेलिंग मिसिंग हो गई है, मैनेज कर लेना आप। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एस इनहिबिटर्स आपको रिमेंबर रखना है हॉट कैप। अब हॉट कैप देखिए आप बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। आप इसको अगर 4-5 बार कंटिन्यूस बोलते हैं कि एस इनहिबिटर का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो हॉट कैप है, इसी तरीके से 4-5 बोलते हैं तो आप उसको आपको समझ लीजिए याद हो गया। ठीक, अब हॉट में एच किससे मतलब है हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया में एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब रीजन क्या है इसका तो देखिए रीजन बहुत सावधानी समझिए। अब जैसे आप जो रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उसमें जो एस इनहिबिटर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रास सिस्टम जहां पे एस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एस एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। देन आपको ये पता होगा कि एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम, एंड अगेन एंजियोटेंसिन 2 is responsible for the release of an mineralocorticoid which is aldosterone। और एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है कि दैट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड कंसिक्वेंटली पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रीशन। तो आपको ये समझ में आया कि जो रास सिस्टम है जहां पे एस एंजाइम इन्वॉल्व है वो एल्डोस्टेरॉन के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में सोडियम और वाटर का लेवल को इन्हांस करते हैं, जबकि पोटेशियम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस को बॉडी में कम करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर सिक्रीशन। तो जब ये आप किसको बात कर रहे हो, जब आपने एस इनहिबिटर की बात की तो एस इनहिबिट किया आपने, किसको इनहिबिट किया, एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट किया, राइट। तो जब आपने एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट किया तो आपका पोटेशियम और एच आयन का लेवल ब्लड में बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उस कंडीशन में को आपने बोला क्या, हाइपर कैलीमिया। तो वो जो हाइपर कैलीमिया की सिचुएशन है, एस इनहिबिटर अगर हम देते हैं तो वो अगेन क्या करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, हाइपर कैलीमिया। यही रीजन होता है कि कोई ऐसी डिजीज जिसमें हाइपर कैलेमिया की कंडीशन एराइज हो या वो डिजीज हाइपर कैलेमिया की वजह से हो, उसमें एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट कह लो वो भी हाइपर कैलेमिया ही है। तो क्रॉनिक हाइपर कैलेमिया को सबसाइड करने के लिए हम हाइपर कैलेमिया की कंडीशन में एस इनहिबिटर को एडवाइज नहीं करते। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखिए ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द क्लास। पॉस्चर की वजह से आपका हाइपोटेंशन, और वो हाइपोटेंशन का रीजन ये है कि किसी भी तरीके से आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, आप में वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग वैसो डायलेटरी आपने एजेंट ले रखे हैं। तो वो रीजन क्या होगा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड की सप्लाई फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होगी, कम होगी, और वो रीजन होगा पॉस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का। तो उस केस में देखिए अगर आप एस इनहिबिटर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसको प्रमोट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन को। और एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करके आप किसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, सोडियम एंड वाटर के। और सोडियम और वाटर रिमार्केबल शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। तो जब आप हाई ब्लड प्रेशर की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस आप, क्योंकि आप एस इनहिबिटर ले रहे हैं, आप एल्डोस्टेरॉन को कम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप
हाइपोटेंशन की तरह आप प्रमोट कर रहे हैं एस इनहिबिटर से। तो आप ऑलरेडी अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है किसी को, और तो उसके साथ इवन डायूरेटिक्स भी अगर दी जाती है तो बहुत ही कॉशियसली दी जाती है, या हम उसमें कहें कि उसमें एस इनहिबिटर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। टेस्ट डिस्टर्बेंस, देखिए इसका टेक्निकल रीजन क्या है टेस्ट डिस्टर्बेंस का, जितनी एस इनहिबिटर है किसी में थियोल ग्रुप है और कई में थायोल ग्रुप नहीं है। तो जो थायोल ग्रुप कंटेनिंग है लाइक कैप्टोप्रिल, उसकी बात कर लें, या जो नॉन थायोल ग्रुप कंटेनिंग है, सारी की सारी एस जो इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लाइक कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, लिस्नोप्रिल, वो सब की सब एस एंजाइम में प्रेजेंट जिंक आयन से कंबाइंड करती है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ऑल एस inhibitor bind to zinc ions located in the active site of ACE enzyme, angiotensin converting enzyme, present in the saliva and alter the taste. तो ACE enzyme somewhere it is also present in the saliva, and ACE inhibitor in the saliva binds with the angiotensin along with the zinc ion and alter the taste. तो आपको यहां से दो चीजें पता चली कि जिंक आयन भी आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है और वहां पे एंजियोटेंसिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो उससे आप टेस्ट डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, राइट। तो एस इनहिबिटर टेस्ट डिस्टर्बेंस भी करता है, उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कफ, तो एस इनहिबिटर क्या होते हैं, ये ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, और जब ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन इनहिबिट होगा तो दो चीजें कॉन्सिक्वेंटली जुड़ेंगी, एक जुड़ेंगी कफ और एक जुड़ेगा एंजियोएडेमा। तो एंजियोएडेमा बहुत ही रेयर होता है और ये फेटल भी हो सकता है, कई चांस में फेटल भी होता है। फेटल का मतलब कि आपका जैसे स्किन के जस्ट बीनीथ स्वेलिंग हो, तो वो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ऐसे जगह पे है जहाँ पे एस्फाइक्सिया के चांसेस हैं, तो आपके लिए फेटल भी हो सकता है, राइट। तो एस इनहिबिटर क्या करते हैं, ये ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को ये इनहिबिट करते हैं, और जब ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन इनहिबिट होगा तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल इनहांस होगा इन द प्लाज्मा, और जब डेपोजिशन होगा डिफरेंट प्लेसेस पे तो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग द कफ एज वेल। तो एस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अगर ऑलरेडी आपको कफ की कंडीशन है, क्योंकि ये कफ प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ब्रेडिकाइनिन। एंजियोएडेमा, एंजियोएडेमा जैसा कि मैंने बताया कि आपसे बीनीथ द स्किन स्वेलिंग की बात है इसमें, तो सेम रीजन है आपका इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन, ये रेयर है बट कैन बी फेटल। प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी में एस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब उसका रीजन ये है कि देखिए जो एस इनहिबिटर होते हैं वो प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, नंबर वन। जब प्लेसेंटा को ये आसानी से क्रॉस कर सकते हैं तो वहां पर चूंकि जो फीटस होता है उस फीटस के डेवलपमेंट में एंजियोटेंसिन 2 का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, और एंजियोटेंसिन 2 प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ हार्ट, किडनी एंड ब्रेन। तो अगर आप एस इनहिबिटर हैज कैपेबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, सो इट इज मस्ट दैट एस इनहिबिटर आल्सो इनहिबिट द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द फीटस एज वेल। तो जब फीटस के एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, हार्ट, किडनी और ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, मींस फेटल एबनॉर्मेलिटी होगी बाय यूजिंग द एस इनहिबिटर। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कि एस इनहिबिटर क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं दे रहा है, और एंजियोटेंसिन जो 2 होता है वो फीटस में हार्ट, किडनी और ब्रेन के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, देयर बाई उसका डेवलपमेंट नहीं होगा और फेटल एबनॉर्मेलिटी होगी। तो आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के आपको हॉट कैप के थ्रू, एच फॉर हाइपरकैलेमिया, ओ फॉर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टी फॉर टेस्ट डिस्टर्बेंसेस, सी फॉर कफ एंड ए एंजियोएडेमा एंड पी फॉर प्रेगनेंसी, ये आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।